हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया में एक एक्सरसाइज को लेकर जापान द्वारा लाइकली मित्सुबिशी F2 एयरक्राफ्ट भेजे जा सकते हैं, जिसको लेकर चाइनीज़ मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं और इसको चाइना नेगेटिवली रिसीव कर रहा है, क्योंकि एक अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इंडिया और जापान के बीच में है और लाइकली ये चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। और ये चीज़ है भी, जापान अपने मॉडर्न टेक को लेकर इंडिया के साथ आ रहा है, शेयर कर रहा है। वहीं पर बदले में इंडिया जो रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट में जापान को सहूलियत प्रोवाइड करा रहा है ट्रेन करने की। और क्योंकि ये फ्लैंकर सीरीज़ के एयरक्राफ्ट चाइना के साथ भी सर्विस में है, इसलिए चाइना इसे एज अ थ्रेट देखता है और इंडिया जापान को प्रिपेयर करा रहा है चाइना के अगेंस्ट में। इस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये एक्चुअली अच्छी चीज़ है। जो मैसेजिंग है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर जापान और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। इवन कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि जापान ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करी हैं, इंक्लूडिंग जो AESA रडार है, ये मित्सुबिशी F2 एयरक्राफ्ट में ही सबसे पहले टेस्ट हुआ था, जिसके बाद ये दूसरे प्लेटफॉर्म में गया है। इवन AESA सीकर के साथ जो एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी जापान ने ही पहली बार यूज़ करी थी। उसके बाद दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ पर काम करना स्टार्ट करी और इम्प्लीमेंट कर रही हैं। बाकी फ्लाई बाय ऑप्टिक्स को यूज़ करने वाला एयरक्राफ्ट भी ऑपरेशनली जापान द्वारा ही यूज़ किया जाता है, जो कि कावासाकी P1 है। तो कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें जापान ने इनिशिएट किया है और वो उनके ऑपरेटर्स हैं। इवन ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, पर जेट इंजन को लेकर भी इन्होंने डिसेंट प्रोग्रेस करी है। कई ऐसे प्रोटोटाइप इंजन्स इन्होंने बनाए हैं जिसमें इन्होंने जो अचीव किया है वो दुनिया में और दूसरी कंट्री ने नहीं किया है। इवन जब आप जापान के XF9 इंजन प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो वहाँ जितनी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होती है वो दुनिया में दूसरे सेम कैटेगरी के इंजन में नहीं होती है। तो जापान इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए GCAP प्रोग्राम में भी इंजन को कोलैबोरेशन में डेवलप कर रहा है। तो कई ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें जापान मास्टर है और इवन इंडिया के साथ भी अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ये धीरे धीरे शेयर करने को तैयार हो रहे हैं, जिसमें यूनिकॉर्न मास्ट कोलैबोरेशन जो है इंडिया और जापान का, ये एक एग्जाम्पल है। इवन मोगामी क्लास के फ्रिगेट्स के स्टेल्थ डिज़ाइन को भी जापान इंडिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो ये कोलैबोरेशन चाइना को परेशानी दे रहा है। बाकी मित्सुबिशी F2 जो कि इंडिया में लाइकली आएगा एक्सरसाइज के लिए, वो क्यों खास है? तो ये F-16 पर बेस्ड एयरक्राफ्ट है, पर F-16 नहीं है। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जापान ने इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। तो ये मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी शुरुआत से ही कर सकता है और इंटरसेप्शन रोल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एरोडायनामिकली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विंग्स 25% लार्जर हैं F-16 से। कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है वेट पेनल्टी को रिड्यूस करने के लिए, और स्पेशल कंपोजिट यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ये पहला एयरक्राफ्ट है जिसमें कोक्योर्ड कंपोजिट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो ग्रेफाइट एपॉक्सी कंपोजिट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फ्यूजलाज साइज़ भी ज़्यादा है, टेल प्लेन ज़्यादा बड़ा है, जो ट्रेलिंग एज है उसमें आपको टेपर शेप दिखाई देगा। जो विंग्स हैं वो एनर्जी रिटेंशन के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। AESA रडार, जैसा कि हमने बताया, दुनिया का पहला इसमें इस्तेमाल हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जापान का डोमेस्टिक है और सिग्निफिकेंट स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, जिसके अंतर्गत जो टाइप 25 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यूज़ होती है ये ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की रेंज आपको दे देती है। और F2 का जो कॉम्बैट रेडियस है ये भी बड़ा है, 830 किलोमीटर के अप्रॉक्स का। वहीं पर 1800 किलोमीटर तक एरियल फ्यूलिंग के साथ आप इसे फ्लाई करा सकते हैं। बाकी जापान के लोकल AAM-3 और AAM-4 मिसाइल यहाँ पर यूज़ होती है। बाकी AAM-5 मिसाइल भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो ये F-16 पर बेस्ड तो है, पर F-16 नहीं है। शुरुआत से ही जो उस समय F-16 के वर्जन्स एग्जिस्ट करते थे ये उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। तो इसको आप डैडी F-16 कह सकते हैं। वैसे इसको वाइपर 0 कहा जाता है। तो इनके साथ ट्रेन करना, ऐसे सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेटफॉर्म को एंगेज करना इंडिया के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और चाइना इसे इसलिए थ्रेट देखता है क्योंकि इतने सोफिस्टिकेशन लेवल पर इंडिया और जापान प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी जापान के जो F-15s हैं, जो कि अगेन एडवांस हैं, वो भी यहाँ पर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।